हैं। अच्छा, कोई एक लीला का चिंतन सिखाएं, कैसे करते हैं? कोई भी एक लीला छोटी सी। झूला की लीला, सावन का ही चल रहा है। प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं, जरा झूलाएं झूला, कैसे झूलाएं? सखियां कैसे प्रिया प्रीतम को मनोरथ करते हैं झूले का, वो थोड़ा बताएं। सखियां निकुंज में सावन के महीने में मुख्य रूप से धूप का बिल्कुल दर्शन ही नहीं बंद होते। करके करो चिंतन, बढ़िया, तब अच्छा होगा जी। देख देख कर। सावन के महीने में चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई हैं वृंदावन में, और उनसे हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं। तेज़ बारिश नहीं है जी शरीर भीग जाए, पर हल्की हल्की फुहार हैं जो उड़ रही हैं आपस में, ऊपर से नीचे नहीं गिर रही हैं, पर नीचे गिरते गिरते ही वो उड़ रही हैं, ऐसा दिख रही हैं और महसूस भी हो रही हैं। फुइयां सी उड़ रही हैं, फुइयां सी तैर रही हैं, मतलब हाँ जी, एक तरह से तैर रही हैं। बूंदे न कह के बादल से हल बने ऐसे। हाँ जी, जो आकाश में बादल हैं हमारे यहाँ तो सभी श्याम वर्ण के या गहरे काले रंग के होते हैं, पर वहाँ रंग बिरंगे बादल हैं और उन सभी से इसी तरह से फुइयाँ गिर रही हैं। यमुना जी के किनारे पर सखियाँ ठाकुर श्री जी को लेके गई हैं। किनारे से थोड़ी सी दूर पर कदम का एक विशालकाय वृक्ष है, जिसकी एक डाल यमुना जी की ओर जा रही है। उसी पर स्थल के ऊपर सुंदर फूलों का हिंडोला सखियों ने डाला है। प्रिया प्रीतम के आने से पूर्व ही वहाँ पर सेवा के लिए सखियाँ आ गई हैं और उन्होंने उस हिंडोले को अपने हाथों से ही बनाया है। हिंडोला जो है देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बत्तख पेड़ से लटक रहा है। बहुत बड़ा विशालकाय हंस है जिसकी पंख फैली हुई हैं। प्रिया प्रीतम को उसमें बिठाकर हिंडोला की पूरी लीला करने का ऐसा विचार सखियों ने किया है। श्वेत वर्ण के जो पुष्प हैं उनसे पूरे हंस की तरह उस हिंडोले को सजाया गया है। बीच में स्वर्ण की एक चौकी लगाई गई है जिसमें जुगल जोड़ी विराजमान होंगे। उसके अलावा भी आसपास में छोटी छोटी चौकियाँ लगाई गई हैं जिसपे अगर उनकी इच्छा है तो सखियाँ भी बैठ सकती हैं। बहुत बड़ा सखियों का दल है जो उस हिंडोले को सजा रहा है। जो डोरी बांधी है वो देखने में डोरी लग रही है, लेकिन वो फूलों की ही बनी हुई है। पूरी आपस में फूलों को गूंथ कर ही डोरी बनाई गई है। काफ़ी बड़ा विशाल का हिंडोला है। इतनी तैयारियों के बाद ही प्रिया प्रीतम वहाँ आ जाते हैं। जो फूहियाँ आ रही हैं वो कदम के वृक्ष के जस्ट सीधे से ऊपर से तो नीचे नहीं आ रही हैं, लेकिन जब भी वो हिंडोला वृक्ष के नीचे से आगे पीछे होगा तो स्पर्श जरूर करेगा प्रिया प्रीतम को, जो फूहियाँ आ रही हैं वो। फिर प्रिया प्रीतम जब वहाँ आते हैं सखियाँ उनको विराजमान करती हैं। पहले लाडली जी को ठाकुर जी विराजमान करते हैं और फिर ठाकुर जी विराजमान होते हैं। सभी सखियाँ चारों तरफ विराजमान हो जाती हैं। कुछ सखियाँ उस वक्त वाद्य यंत्र ले लेती हैं और कुछ नृत्य की मुद्रा में उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ मल्हार गीत गाने शुरू होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने शुरू होते हैं। उन सब का ध्वनि को और नृत्य गान को देखकर आसपास के जितने भी पशु हैं, हिरण हैं और खरगोश इत्यादि हैं, मोर हैं, बतख हैं, जितने भी आसपास के वन के पक्षी हैं और जो यमुना जी में बतख आदि हैं वो सब वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। मोर भी उस संगीत को सुनकर वहाँ नाचने लगते हैं। प्रिया प्रीतम को कुछ सखियाँ पीछे से धीरे धीरे हिंडोला देना शुरू करते हैं। आगे पीछे करना धीरे धीरे करते उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इस दौरान जो ठाकुर जी श्री जी हैं उनके वस्त्र भी हवा में धीरे धीरे लहराने लगते हैं। जैसे ही उस झूले का वेग तेज होता है उनके पीताम्बर और नीलांबर का वेग भी तेज होने लगता है। श्री जी की जो अलकावली गालों पर आ रही है, ठाकुर जी की जो अलकावली खुली हुई है वो आपस में उलझने लग जाती हैं। ठाकुर जी की अलकावली थोड़ी सी लंबी है, इसलिए वो श्री जी के जो कुंडल कानों में पहने हुए उनमें उलझने लगती हैं। पर क्योंकि उस वक्त वो आनंद में है इसलिए श्री जी उसको व्यवधान नहीं डालना चाह रही हैं। उसी प्रकार सभी सखियाँ उनके नित्य उस सुंदर स्वरूप का और हिंडोले में जो वो आनंद ले रहे हैं उसका सुंदर दर्शन कर रही हैं और जो मल्हार गा रही हैं सखियाँ उसका आनंद ले रही हैं। उसी वक्त आकाश में जो फुहारे गिर रहे हैं उनके साथ बिजली भी चमक रही है, लेकिन वो बिजली इतनी सुंदर स्वरूप, जो हमारे पास जो बिजलियाँ चमकती हैं यहाँ पर मृत्युलोक में, उनकी आवाज़ बहुत ही तीक्ष्ण होती है और एक भय उत्पन्न करने वाली होती है। लेकिन वहाँ जो आवाज़ है वो ऐसा लग रहा है जो वाद्य यंत्र चल रहे हैं उनके साथ ही वो भी गाने की मुद्रा में ही प्रकट हो रही है। हल्का सा प्रकाश होने के साथ सुंदर आवाज़ वहाँ से निकल रही है, जिसको देखकर सखियाँ बड़ी खुश हो रही हैं। प्रिया प्रीतम भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री जी की चोटी लंबी गुथी हुई है, ठाकुर जी की अलकावली वैसे थोड़ी लंबी है और खुली हुई हैं, तो उनमें भी आपस में उलझन सी हो गई है। जब श्री जी का झूला, प्रिय प्रीतम का झूला जब आगे की तरफ जाता है तो पीछे सखियाँ देखते हैं कि जो चोटी है वो ऐसा लग रही है कि वो एकदम नागिन की तरह, क्योंकि जो लंबे लंबे झोंटे दिए जा रहे हैं हिंडोले को, उससे श्री जी की जो चुनरी है वो सिर से सरक गई है
और सिर के सरक जाने के कारण वो चोटी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। सखियाँ कभी सभी सखियों को पता है कि वह चोटी है, पर उसको देखकर बड़े विस्मित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह कोई नागिन हो, लेकिन इसको देखकर वो खुशी भी हो रही है और विस्मित भी हो रही हैं। ठाकुर श्री जी को इसी प्रकार नित्य झूला के झूटे दिलाते हुए उनको झूला झुला रही हैं सखियाँ। ठाकुर श्री जी प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के मुख का दर्शन कर रहे हैं। श्री जी ने जो मालाएं पहन रखी हैं वो ठाकुर जी की मालाओं में उलझने लगती हैं, धीरे धीरे उलझ के अपने आप ही सुलझ भी जाती हैं। लेकिन जैसे ही सखियों ने हिंडोले का वेग तेज किया है तो वो उलझन और भी बढ़ गई है। सखियाँ उसको देख के बड़ी खुश हो रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें आनंद बढ़ रहा है और प्रिया प्रीतम भी इसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उनकी जो श्रृंगार है वो आपस में उलझने लगे हैं। ठाकुर जी का पीताम्बर कंधे से गिर के कमर पे आ गया है। सुंदर वदन के दर्शन सभी सखियों को हो रहे हैं। प्रिया प्रीतम आपस में श्री जी ने जो ठाकुर जी का कंधा है वहाँ अपना शीश टिकाकर और उस हिंडोले का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी समय तक इस सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। फिर श्री जी थोड़ा सा वेग धीरे करवाती हैं और कुछ सखियों को साथ में लेके हिंडोले में बिठाती हैं। इस तरह से चारों तरफ से प्रिया प्रीतम को घेर कर कुछ 3-4 सखियाँ वहाँ विराजमान होती हैं और फिर सब हिंडोला झूलती हैं। बाकी की सखियाँ उनको झोटे देकर हिंडोला झुलाते हैं। काफ़ी समय तक लीला के विस्तार होता है। फिर वहीं पर धीरे धीरे झोटों को कम करते हुए उसको रोक दिया जाता है झोले को, क्योंकि जब तेज़ झोटा दिया जाता है तो श्री जी थोड़ी सी भय से कंपित सी हो जाती हैं और इसकी वजह से ठाकुर जी को एकदम लिपट सी जाती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं वो झूले से गिर ना जाए। ठाकुर जी भी खुश होते हैं, सखियाँ भी इनको देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं। धीरे धीरे झोटा कम करके झूले को स्थगित किया जाता है और प्रिया प्रीतम को धीरे धीरे उनके जो श्रृंगार आपस में उलझ गए हैं, सखियाँ वहाँ पहुँचकर उनके श्रृंगार को व्यवस्थित करती हैं और धीरे से उन्हें झूले से उतारती हैं। जय श्री राधे। आनंद आ गया।